हे दोस्तों, आज हम समराइज करेंगे मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज हम इस बुक के 5 बेस्ट चैप्टर की समरी देखेंगे। चैप्टर 1, शो ऑफ। आप जितना पैसा अमीर दिखने में बर्बाद करेंगे, आप उतने ही गरीब होते जाएंगे। साल 2014 में अमेरिका में कुल 28 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और उन 28 लाख लोगों में से सिर्फ 4,000 लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से ज़्यादा थी। और उन्हीं 4,000 लोगों में से एक थे रोनाल्ड रीड, जिनकी नेटवर्थ भी $8 मिलियन से ज़्यादा थी। रोनाल्ड रीड 25 साल तक एक गैराज में काम करते थे और रोनाल्ड ने 17 सालों तक झाड़ू लगाने का काम भी किया। रोनाल्ड ने 30 साल की उम्र में एक 2 BHK घर खरीदा जिसकी कीमत $12,000 थी और 50 साल की उम्र में रोनाल्ड का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रोनाल्ड ने एक एवरेज लाइफ जी तो 2014 में उनके पास $8 मिलियन कैसे आए। अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें कोई लॉटरी लगी होगी तो ऐसा नहीं है। ये एक सिंपल लॉजिक है। रोनाल्ड ने कभी भी अपने पैसे शो ऑफ करने में नहीं लगाए, बल्कि उन्हें इन्वेस्ट किया ब्लू चिप फंड में, और उन्हीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर $8 मिलियन हो गई। साल 2014 में ही एक और आदमी की मौत हुई थी जिसका नाम रिचर्ड फुस्कोन था। फुस्कोन ने हार्वर्ड से MBA किया था। फुस्कोन फाइनेंशियली काफ़ी सक्सेसफुल था और फुस्कोन सिर्फ 40 की एज में ही रिटायर्ड हो गया था। फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने की वजह से फुस्कोन ने एक लग्जरी हाउस खरीदा जिसमें 7 गैराज, 2 स्विमिंग पूल, 2 एलिवेटर और भी बहुत कुछ था। फुस्कोन अपने इस घर के लिए $90,000 सिर्फ मेंटेनेंस का खर्च करता था। फुस्कोन ने इस लग्जरी हाउस को खरीदने के लिए बैंक से लोन भी लिया था और इसी दिखावे के चलते 2008 में आए वित्तीय संकट से फुस्कोन बर्बाद हो गया और साथ ही साथ बैंक करप्ट भी हो गया। बैंक ने फुस्कोन का सब कुछ नीलाम कर दिया और जब 2014 में फुस्कोन की डेथ हुई तब उस पर लाखों डॉलर का कर्ज था। रोनाल्ड रीड ने कभी अपने पैसों का दिखावा नहीं किया और वो मिलीनियर थे, और फुस्कोन को अपने दिखावे के चलते बैंक करप्ट होना पड़ा। आप जितना पैसा अमीर दिखने में लगाएंगे, आप उतने ही गरीब होते जाएंगे। चैप्टर 2, नेवर इनफ। 2015 में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में टोटल 8 लोग शामिल थे और उन 8 लोगों से एक सवाल पूछा गया। सवाल था कि आपकी इनकम कितनी बढ़ जाए जिससे आपके मनी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने जवाब दिया कि अगर हमारी इनकम 20% तक बढ़ जाए तो हमारी मनी रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वहाँ पर मौजूद 8 लोगों की इनकम अलग अलग थी। किसी की इनकम 20,000 थी तो किसी की इनकम 30,000 और किसी की इनकम 50,000 थी। फिर भी उन सभी लोगों को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। वो लोग ये सोचते थे कि अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो उनकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, पर यह सच नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम जितनी बढ़ती है आपके खर्च भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको आपकी इनकम कम क्यों लगती है? इसका सिर्फ एक रीज़न है, कंपैरिजन। आप जितना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे, आप अपने आप को उतना ही गरीब महसूस करेंगे। आपको कंपैरिजन छोड़कर बस ये मान लेना चाहिए कि आपके पास जो भी है इनफ है, तभी आप अपने इनकम की प्रॉब्लम को ख़त्म कर पाएंगे। और अगर आप कंपैरिजन करते रहे तो आप ना खुश हो पाएंगे और ना ही आपकी इनकम कभी आपको खुश कर पाएगी। चैप्टर 3, एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज़। आप जितने ज़्यादा एसेट बनाएंगे उतने ही अमीर होते जाएंगे, और आप जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ बनाएंगे आप उतने ही गरीब होते जाएंगे। एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज़। 2 दोस्त राहुल और जॉन दोनों कार खरीदते हैं। राहुल अपनी कार खुद यूज़ करता है और अपनी सैलरी से ही कार की EMI और मेंटेनेंस पे करता है। क्योंकि राहुल अपनी सैलरी से कार के सारे खर्च उठाता है, इसीलिए वो कार राहुल के लिए एक लाइबिलिटीज़ है। राहुल अपनी कार से कुछ भी अर्न नहीं करता है। लेकिन जॉन एक इंटेलिजेंट बंदा है। उसने काफ़ी टाइम पहले ही द वन बुक को सब्सक्राइब कर लिया था और जॉन जानता है कि कार को एसेट की तरह यूज़ कैसे किया जाए। जॉन अपनी कार को खुद तो यूज़ करता ही है, पर साथ ही वो कार रेंट पर भी देता है
जिससे जॉन को कार की ईएमआई और मेंटेनेंस अपनी सैलरी से नहीं देना पड़ता है। साथ ही जॉन को कार से एक अच्छी अर्निंग भी मिलती है। आपको लाइबिलिटीज़ की जगह एसेट बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास जितने एसेट होंगे आप उतने ही अमीर होते जाएंगे, और आपके पास जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होगी आप उतने ही गरीब होते जाएंगे। चैप्टर 4 लक एंड रिस्क। आपके पास अमीर बनने के दो रास्ते हैं, लक और रिस्क। अगर आप लकी हो तो आप किसी अमीर घर में पैदा होकर ही अमीर बन सकते हो बिना कुछ किए, लेकिन आपका लक आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए आपको अपने लक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अमीर बनने का दूसरा रास्ता रिस्क लेनी चाहिए। अगर आप बिना रिस्क लिए 9 से 5 की जॉब करते हैं तो फिर आप कभी भी बॉस नहीं बन सकते हैं। अब यह आपका डिसीजन है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और रिस्क लेते हैं या लक के भरोसे बैठते हैं। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने छोटी एज से ही रिस्क लेना शुरू कर दिया था। जब मार्केट में 12% के इंटरेस्ट पर पैसा उधार मिलता था, तब राकेश ने मार्केट से 18% ब्याज पर पैसा उधार लिया और शेयर मार्केट के किंग बने। आपको रिस्क हमेशा सोच समझ कर लेनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही रिस्क कैसे लें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। चैप्टर नंबर 5 कंपाउंडिंग। आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8 + 8 + 8 ऐसे 9 बार जोड़ने को कहूँ तो आप कुछ ही सेकंड में इसे जोड़ लेंगे, जो कि 72 होगा। लेकिन अगर मैं आपको इन्हीं 8 + 8 को मल्टीप्लाई करने को कहूँ तो आपका सर फट जाएगा, जो कि होंगे 13,42,17,728। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने 12 साल की उम्र में ही निवेश स्टार्ट कर दिया था और आज उनकी नेटवर्थ करीब $100 बिलियन है। पर क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट ने अपनी नेटवर्थ का 99.7% हिस्सा अपने 52वें जन्मदिन के बाद कमाया था। ये थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है, पर यह सच है, और ऐसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हुआ। जब हम 8 को 8 से 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यह सिर्फ 32,768 होता है, पर अगर हम इसमें सिर्फ 4 बार 8 को और मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर करोड़ों में पहुंच जाता है, और अगर हम इसमें 2 बार 8 को और मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर अरबों में चला जाएगा। अगर वॉरेन बफेट ने 30 की एज में निवेश शुरू किया होता तो आज हम शायद उनका नाम भी नहीं जानते। यानी आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे आप उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज़ कर पाएंगे और आप उतने जल्दी ही अमीर बनेंगे। इसलिए आपको आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने कुछ ऐसे ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जो फ्री डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही ट्रेडिंग करने पर इनका ब्रोकरेज सबसे कम है। अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ का बोनस मिलेगा।